नमस्कार, मैं पुलकित खरे। आप देख रहे हैं पूरी दुनिया। भारत सरकार की तरफ से एक अंदेशा मिला है जिसने लोगों को सकते में डाल दिया है। असल में भारत सरकार क्रिप्टो करेंसी को बैन करने के लिए एक बिल लाने जा रही है। वो बिल क्या है, हमारे साथ जुड़े हैं फाइनेंशियल एक्सपर्ट हमारे दिव्यांशु दुबे जी, ये बताएंगे। दिव्यांशु जी, मैं जानना चाहता हूँ कि ऐसा क्या है जो भारत सरकार के मन में क्रिप्टो करेंसी को बैन करने का एक विचार आ गया और वो बिल लाने भी जा रही है। आपने ये बताया ना कि क्रिप्टो करेंसी बैन करने का बिल है। अरे मैं बताऊं, ये नौजवानों के लिए बड़ी दिक्कत हो गई यहाँ पे, क्योंकि इतना इन्वेस्टमेंट नौजवानों ने कर दिया। मस्त आपको फॉलो करते करते $1.5 बिलियन उन्होंने डाला, तो हम लोगों ने भी थोड़ा 100, 150, 200 रुपया डाल दिया है। वैसे 0.13 खरीदना पड़ता है, वो भी महंगा है, 1.5-2 लाख रुपये घुस जाता है, वो बात नहीं है। मगर ऐसे नहीं, दर्द मैं आपका समझ रहा हूँ, लेकिन बहुत सारे लोगों ने इसमें इन्वेस्ट करके रखा हुआ है और सरकार ये किस तरह से मतलब इस पैसे को बाहर लेके आएगी, या जिन्होंने जितना आसान नहीं है डिजिटल करेंसी को हटाना। एक ये चुनौती है। आप अपराधी को उसकी शक्ल देख के पकड़ते हो ना। यहाँ अपराध क्या है? आदमी को एक मार्केट में पॉलिसी बेची रहा है, आदमी खरीद ली। नहीं, बहुत सारे लोगों के साथ फ्रॉड भी हुआ है। क्या है कि विदेशी एप्लीकेशंस जो प्ले स्टोर पे मौजूद हैं वो डाउनलोड करके लोग उस पर इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन उनको जब सेल आउट करना होता है या पैसा अपना निकालना होता है तो उनको वहाँ पे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। तो एक राय ये भी है सरकार की, जो 10 सदस्यीय का टीम गठित की गई थी जो इस पे विचार कर रही थी, उन्होंने ये रखा कि लोगों के पैसे भी इसमें फंस रहे हैं, क्योंकि ऐसी कोई भी एप्लीकेशन नहीं है जो भारतीय हो। इतने सारे विंग बना रखे, इकोनॉमिक ऑफेंस विंग, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, ये डिपार्टमेंट, वो डिपार्टमेंट, फलाने डिपार्टमेंट, वहाँ का डिपार्टमेंट, किसी को पकड़े ना एक ड्यूटी देने वाली। हाँ, तो एक कारण ये भी है कि इसकी कोई गवर्निंग बॉडी नहीं है हमारे पास जो क्रिप्टो करेंसी पे नजर रख सके। भाई आईटी सेल किस लिए बने हैं इतने बड़े बड़े? बताइए, आईटी सेल क्यों बड़े हैं इतने बड़े बड़े? देखिए, गूगल प्ले स्टोर कभी भी किसी आईटी सेल को अपनी रिसर्च में शामिल नहीं होने देता, क्योंकि जो भी एप्लीकेशंस गूगल प्ले स्टोर पे अपलोड हुई हैं वो बहुत सारी बैरिकेड्स को पार करने के बाद में अपलोड होती हैं, तो कहीं ना कहीं वो सारी एप्लीकेशंस भी वेरीफाइड हैं। आप $27 है आपके पास? एक कोड है मेरे पास होता तो मैं क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करता। नहीं, $27 अगर आपके पास है और एक अच्छा कोड है तो आप खुद एक गूगल प्ले स्टोर पे जाके अपना ऐप बना के डाल सकते हो। ठीक है, तो क्या उसको कोई बड़ी चीज़ नहीं है। आपको कंफर्मेशन गूगल की बात अलग है, बट आप मुझे ये बताइए कि ये जो इतना बड़ा इन्होंने कदम उठा लिया है कि क्या ये बिल अभी पास होगा ना? नहीं, ये बिल अभी तैयार किया है, ये एक पैनिक स्टेट बनाना हो गया ये तो। अब जिसके पास क्रिप्टो करेंसी वो बेचारा क्या करे? यही मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि वो क्या करे। अरे भाई, इन्वेस्टिंग टूल था, लोगों ने इन्वेस्ट कर दिया उसमें। अच्छा, तो क्या कोई दूसरा रास्ता भी ढूंढा जा सकता है इसके लिए जिन्होंने नहीं, ये बताइए, आप ये पहले बताइए कि ये इन्वेस्टमेंट टूल बनाया गया तो उसको क्यों रोका जा रहा है? फिर सरकार की कोई रणनीति हो सकती है। ये पैसा जो बाहर जा रहा है शायद सरकार चाहती हो कि ये देश में ही इन्वेस्ट हो, क्योंकि जितनी भी क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्टमेंट है वो विदेशी कंपनियों के पास जा रहा है। भारत की ऐसी कोई कंपनी नहीं है जो क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट कराती है। अच्छा, तो एक बात बता दीजिए, भारत की कोई कंपनी जो क्रिप्टो करेंसी में क्यों नहीं कराती? भाई आपको खुद ही नहीं पता, क्योंकि भारत कभी स्टैंड क्लियर नहीं हो पाता क्रिप्टो करेंसी को लेके। कभी क्रिप्टो करेंसी को एक नया, अभी 3 दिन पहले निर्मला सीतारमण जी ने बोला, फाइनेंस मिनिस्टर ने हमारी, कि उसको एक प्रॉपरली तरीका देंगे। आज आप बोल रहे बिल निकल रहा है उसको बैन करने के लिए। पहले बिटकॉइन को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने भी ऑर्डर जारी किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि बिटकॉइन जो है वो इलीगल है, जबकि उस तरह का कोई भी कानून जो है सरकार की तरफ से नहीं। अच्छा, एक बात बताइए आप, मेरा नाम दिव्यांशु दुबे है, ठीक है? मैंने एक सिंपल सी काम की, मैंने आपको बोला कि आप ये काम में मेरे इन्वेस्ट करिए, आपको एक रिटर्न मिलेगा, ठीक है? आपको रिटर्न दे दिया मैंने, उसके बाद उसमें क्या लीगल काम है? जब पैसा मिल गया तब तो वो लीगल, देखिए लीगली लीगल में क्या आप अटका रहे हैं हम लोगों को? लीगल इलीगल में सरकार का ये कहना है कि ये पैसा जो लीगली जा रहा है या इलीगली आ रहा है, इसके बीच में सरकार के पास में जो टैक्सेस के रूप में पैसा जाता है, जैसे मान लीजिए 30,000 रुपए मैंने दिया और 50,000 रुपए मैंने लिया, लेकिन उस बीच में जो 20,000 का मुझे प्रॉफिट हुआ उसमें सरकार को कोई प्रॉफिट नहीं हो पा रहा है। तो भाई वो सरकार की टेंशन है, सरकार रेगुलेशन बना उसके लिए, इसीलिए सरकार ने उसको बैन कर दिया। मगर आप एक चीज बताइए कि ये क्रिप्टो करेंसी जो है इनको ट्रैक कैसे करेंगे ये लोग? यही इसीलिए तो बैन किया जा रहा है। नहीं, बैन फिर वही बात आपने कर दी, बैन तो कर लेंगे मगर ट्रैक कैसे करेंगे कि कोई खरीद रहा है कि नहीं खरीद रहा है? ये बताइए। तो उसके लिए अब कुछ प्रोसीजर्स होंगे जिन्होंने बिल में अपने फॉलो किए होंगे, तो बिल को पूरा पढ़ना पड़ेगा, जबकि पहले बिल पेश तो हो, बिल आए तो। लेकिन ये भी एक अंदेशा है जो ये बताया जा रहा है कि भारत सरकार एक बिल ला रही है जिसमें क्रिप्टो करेंसी को पहले मुझे ये बताइए, चलिए ठीक है, बैन हो रहा है, वो हो रहा है, वो बात अलग है, बट अगर आप बताइए आज क्या सिचुएशन लग रही है? अगर इतना बड़ा आ गया झटका, अब आप बताइए, क्लियरेंस टाइम होगी, लोगों ने इन्वेस्ट कर रखा होगा, एक इक्विटी ऐप में इन्वेस्ट करना कितनी बड़ी डिफिकल्टी होती है आजकल।
ठीक है, आपको पहले सारे अपने वो डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड करने हैं, उसके बाद अपना पैसा लगाना है, जो भी वो 3 या 7 दिन बाद रिटर्न करते हैं जब होता है। अभी वो बेचना चालू कर देंगे, अगले 2 दिन में वैल्यू गिरा देंगे ऐप से। अब जब ये ऐप्स की वैल्यू गिर जाएगी, लोगों का पैसा कितना डूबेगा इस चक्कर में, बताइए। अरे आपने अंदेशा दिया, वहां तो लोगों के पैसे डूब गए ना। ये तो सरकार से भी पूछना चाहिए लोगों को कि भैया आप क्यों बैन कर रहे हैं उसको। भाई ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है क्या ये? ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यूज हो रही है तो इसका मतलब ये बताइए कि यहाँ पे अगर वर्ल्ड वाइड अगर इतने ट्रांजैक्शन चल रहे हैं, अब अपना क्या बोलते हैं ब्लैक मनी कर्व करिए ना, ये एक नई डिजिटल करेंसी को क्यों कर्व कर रहे हैं आप? अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगा, बताइए कि जो हमारे देश का यूथ है, हाँ, जो प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहा है, उसकी सैलरी 20,000 है, 30,000 है, उसने कुछ पैसों को इन एप्स के जरिए इसमें क्रिप्टो करेंसी में डाला हुआ है। क्या गवर्नमेंट अगर इन करेंसी सबसे पहले मस्क पे केस डालो, इलॉन मस्क पे। हाँ, उन्होंने करीब 1.5 बिलियन। नहीं, वो बात नहीं है, वो रोज डाल देता है ट्विटर पे, कुत्ते को उठा के, वो बिटकॉइन को हिला के, कभी इधर गया कभी उधर गया। ये बताओ मुझको, पैसा जो डाल रहे हैं ये धड़ाधड़ क्या बोलते हैं इतनी बड़ी बड़ी उसमें क्या बोलते हैं क्रिप्टो करेंसीज में, ये बताइए। इलॉन मस्क से मेरा एक सवाल ये है, आप तो डाल देते हो, कुछ लोग आपको इंस्पिरेशन कर रहे हैं, तो इसका मतलब इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स को भी बंद कर देना चाहिए, जो लोग बोलते हैं बिटकॉइन का, जो समझाते हैं क्रिप्टो करेंसी के बारे में। भाई एक तरीके का आपने इकोनॉमिक्स पढ़ाई है बच्चों को, इकोनॉमिक्स के लिए 4 डिग्रियां बना दी, अलग से आदमी करे, पढ़े, वो करे, एक बीकॉम करे, सबके। आपने बीकॉम किया है सर? जी बिल्कुल किया है। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, तो आपने बीकॉम किया है तो आपने इकोनॉमिक्स पढ़ी है? बिल्कुल पढ़ी है। भाई अगर आप बता दीजिए कि इसको टर्म को क्या ब्लॉकचेन ये जो है सरकार ये सेंट्रलाइज नहीं कर पा रही तो अपनी गुस्से में कुछ भी नहीं। सही बात है भाई, आप तरीका ढूंढिए ना कि इससे अच्छा क्या हम प्रोडक्ट दे सके कि लोग इन्वेस्ट कर सके इसमें। हाँ, उसका बेसलेस है, वो हर आदमी कह रहा है कि एक क्रिप्टो करेंसी बेसलेस चीज है, बट दुनिया के अब सब लोगों को समझ में आ रहा है कि एक नया चेहरा है ये। अब ज़्यादा इसके बारे में जानकारी हमें तभी मिल पाएगी जब सरकार ये बिल ले आएगी और ये बिल पास हो जाएगा। उस बिल पास होने के लाने और पास होने के बीच में बहुत सारी बैरिकेड्स हैं, वो बैरिकेड्स उनको क्रॉस करने पड़ेंगे। अब उसके बाद ही ये एनालिसिस कर पाएंगे कि क्या गवर्नमेंट क्या प्रोसीजर इसमें अपना रही है इसको बैन करने के लिए। नहीं, एक चीज़ बताइए, चलिए बैन वैन की बात अलग है, ये बताइए कितना बड़ा नुकसान होने जा रहा है और कितना बड़ा पैनिक क्रिएट होगा अभी 3-4 दिन हफ्तों में, आपको पता है? बहुत बड़ा। एक आपको लग रहा होगा कि इतना आसान नहीं है। देखिए, इंडिया 120 करोड़ लोगों का देश है, वहाँ के चलते 0.1%, अगर 12 लाख लोगों ने 0.001% अगर 12 लाख लोगों ने इन्वेस्ट किया होगा तो कितना बड़ा एक वो टेंशन है, कितना वेल्थ डंप होगा और कितने टैक्सेशन कटेंगे, कितनी फीसेस जाएंगी और कितना बाहर जो पैसा ये बाहर जा रहा के रोकना चाहते थे उसका थोड़ा सा एक बड़ा चंक निकल जाएगा। ये भी तो सोचिए कितना नुकसान होने वाला अभी गवर्नमेंट का। भाई ठीक है, आप टैक्सेशन नहीं लगा सकते, बट एक तरीका ही चैनलाइजिंग हुई है, ये करिए ना। आपने इन्वेस्टमेंट के लिए टूल्स दे रखे हैं, आपने टैक्सेशन में अपने इन्वेस्टमेंट के लिए आपने वो रिबेट्स दे रखे हैं, तो फिर बंदे अब आप इन्वेस्ट करना भी बताएंगे कि इसमें खरीदो उसमें ना खरीदो, यहाँ जाओ तो यहाँ ना जाओ, वहाँ जाओ तो वहाँ ना खाओ। तो गवर्नमेंट की कुछ ब्यूरोक्रेट्स भी हैं जो इस डिपार्टमेंट को पूरा देख रहे होंगे, मैनेज कर रहे होंगे, जिन्होंने इसकी पॉलिसी बनाई होगी, जिन्होंने बिल में भी अपना योगदान दिया होगा, तो उन्होंने भी इन सारी चीजों को ध्यान में रखा होगा इसको बनाने से पहले, या बिल में। देखिए सर सेबी ने भी बिल बनाए हैं, ठीक है, मिनिस्ट्री वापस ले लेती है। अभी क्या बोलते हैं कुछ दिनों पहले और भी कुछ आएगा अगले कुछ दिनों में। अच्छा, तो आपको क्या लगता है क्रिप्टो करेंसी को लेकर अगर बिल आता भी है तो क्या ये वापस हो जाएगा? देखिए सर, ना भविष्य मैंने देखा ना भविष्य आपने देखा, समय बलवान चीज है, कभी भी किसी की तरफ पलट जाता है। तो क्या लगता है आपको, आपके पर्सनल विचार क्या है, क्या ये वापस हो जाना चाहिए? ऐसा बिल नहीं आना चाहिए? नहीं आना चाहिए सर, आपको एक्सप्लोर करना चाहिए। उल्टा इंडिया को खुद की एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बनानी चाहिए, क्योंकि चाइना खुद कर रहा है। तो क्यों नहीं ये कर सकते हैं कि इस तरह की कोई क्रिप्टो करेंसी जो है वो भारत खुद की लाए और उसमें लोगों के पैसे इन्वेस्ट करवाए? सर देखिए, सिंपल गेम होता है यहाँ पे वॉल्यूम का, जितनी वॉल्यूम स्केट्स की जाती है उतनी क्या बोलते हैं डिमांड बढ़ती रहेगी। डिमांड होने के बाद एक सप्लाई चेन को अगर हम लोग मैन्युफैक्चर करेंगे तो एक अच्छा खासा एक वो आ जाएगा आपका अमाउंट। तो हम लोग भी चाहे खुद की क्रिप्टो करेंसी बना सकते हैं, क्रिप्टो करेंसी इंडियंस। तो एक तरीका बनाया जाए कि विच विल बी इजी फॉर एवरीवन टू इन्वेस्ट। बिटकॉइन इज जस्ट अ इन्वेस्टिंग टूल, इट्स अ टेक्नोलॉजी, पीपल आर माइनिंग इट, इट्स देयर। कोई बंदा बैठ के आप सोच लीजिए करोड़ों करोड़ रुपए लग जाते हैं लोगों को माइन करने में, उसके बाद अगर बिटकॉइन आ जाते तब जाके वो उसको कर सकते हैं। तो इस पे हम अपने व्यूअर्स की भी राय ले सकते हैं, हम अपने व्यूअर्स से भी पूछ सकते हैं कि वो क्या सोचते हैं इसको लेकर के। क्या भारत को अपनी खुद की क्रिप्टो करेंसी लानी चाहिए? अगर गवर्नमेंट अपना एक बिल ला रही है जिसमें वो क्रिप्टो करेंसी को बैन कर रही है, तो क्या वो बिल सही होगा? अब तो ये भविष्य बताएगा सर। एंड प्लीज विजिट puridunia.com फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। थैंक यू।